हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, जहाँ जो ये नुस्खा जो मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो हर साल हम बनाते हैं। तो इस साल क्योंकि आंवलों का मौसम आ चुका है, आंवले हमें इस समय अच्छे और बढ़िया मिलने शुरू हो गए हैं। तो इसी मौसम में ये हम हर साल बनाते हैं, और इस साल हमने इसमें कुछ ज़्यादा ही इजाफा कर कर और कई चीज़ें डालकर ये बनाते हैं, क्योंकि ये हम अपने लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। और जिनको, क्योंकि इसको हम कायाकल्प योग कहते हैं, तो ये शरीर की कायाकल्प भी करता है। तो पिछली बार मैंने इसकी काफ़ी डिटेल में बताया था, बनाते हुए भी दिखाया था। तो वही ये फिर सर्दियों का मौसम आ गया है, तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए थी वो तो आंवले ही होते हैं। आंवले हमने इस तरह के लेने हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह पके हों और अच्छे हों, और जो थोड़े कम पके हों वो आपने नहीं लेने, देख कर लेने हैं। अच्छे, जितने अच्छे आंवले लेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। तो इसको मोटा मोटा मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ कैसे बनाना है। और ये जो कायाकल्प योग है, हमारे कुछ और वैद्य भी हैं, वो भी अपने तरीके से बनाते हैं। वो क्या करते हैं भी, एक अगर आप बनाना चाहे तो आपने क्या करना है, कुछ आंवलों का आपने ले लेना है, उनका जो उसको आपने मिक्सी में पीस लेना है। आंवले को ऊपर से उतार कर उसकी गिटक निकाल देनी है। जैसे आपने 1 किलो आंवले का आपने चूरा लिया है, जो उसको मिक्सी में से, उसको फिर आपने किसी खर्ल में डाल दो। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक खर्ल हो जो रात दिन चलती रहती है, उसमें भी ये सूख जाता है। नहीं तो आप बिल्कुल धीमी आंच पर भी इसको सुखा सकते हो, या फिर आप इसको धूप में रखे रहो तो सूख जाए। जब 1 किलो आंवले में आपने उसको रस निकालना है और उसको तर कर देना है, तो फिर उसको सुखा लेना है, फिर रस डालना है, फिर तर कर देना है। ऐसे सुखाते सुखाते आप उसको 50 बार कर लो, 20 बार कर लो, 100 बार कर लो, जितनी आपकी ताकत है, हिम्मत है। इसको लोग 100 बार, जिसने ये कर लिया है 1 किलो आंवले में, आपने अगर 100 बार उसको आंवले का रस डाल डाल कर उसको आपने दोबारा तर कर लिया है, तो वो इतना पावरफुल बन जाता है, तो वो ही बहुत अच्छा है। तो इसमें मेहनत बहुत होती है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, जो ये बना रहे हैं, सही नुस्खा तो ये है, ये हमारे एक वैद्य ने बहुत अच्छा, वह कहते हैं वो ऐसे बनाते हैं, लेकिन हमने पहले भी ये बताया है, हम उसी तरीके से बनाएंगे। आपने क्या करना है भी, वो उसमें कोई भी जड़ी बूटियाँ नहीं डालते हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं इसमें 40 जड़ी बूटियों का क्वाथ बनाकर डाला जाता है। 30 जड़ी बूटियाँ तो ऐसी हैं जिनका हम क्वाथ बनाते हैं, 10 जड़ी बूटियाँ ऐसे हैं जिनको हम वैसे डालते हैं। और जैसे कई होती है, जैसे ये केसर हो गया, इनको ऐसे ही डाल दिया जाता है। ऐसी 10 जड़ी बूटियाँ हैं। और कुछ जड़ी बूटी कुछ चीज़ें और है जो हम उसमें मेवा जात के लिए भी डाली जाती है। तो इस प्रकार आपने करना क्या है, इसमें आपने 20 किलो से लेकर, अगर आप ये हम क्या करते हैं, जूस निकाल लेते हैं, आंवले को लाते हैं, आंवले की बीच में से गिटक निकाल कर फिर इसको मिक्सी में डाल डाल के इसको ग्राइंड कर कपड़े से निचोड़ कर इसका जूस निकल जाता है। उस जूस को हम एक खर्ल में डालकर, वो थोड़ी गर्म खर्ल होती है, नीचे से उसके गर्मी भी चलती है, जिससे वो धीरे धीरे घूमती रहती है, और जो रस है वो सूखना शुरू हो जाता है। जब वो रस सूख जाता है, पहले 5 किलो डालते, जब सूख जाता है फिर उसमें 1 1 किलो करके रस डालते जाते हैं, तो वो खरल होती जाती है। इस प्रकार हम एक बारी में जो बनाते हैं उसमें 20 लीटर हम ये आंवले का रस खरल करते हैं। तो वो आंवले का रस ही होता है, ये एक तरह रस को ही आपने किया है। इसमें कोई लुगदा, हम 1 किलो ही आपने इसमें लुगदा लेना होता है, जब इसमें से बाकी आपने 20 लीटर इसमें जूस डालना है, लीटर डालना है, उसको तर नहीं करना।
तो जैसे जैसे आप खर्ल करते रहोगे तो बनता रहेगा। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है भी, ये 30 जड़ी बूटियाँ हैं, ये जैसे हमने ले रखी हैं ये सभी, इनका आपने क्या करना है, ये 250 ग्राम आपने ले लेनी है और इसको किसी बड़े जिसमें ये पूरी आ जाए उसमें डालकर, जो जड़ी बूटी मोटी हो उसको हम थोड़ा दरदरा कर लेते हैं, डालकर इसको 2 बारी धोएं, फिर इसको पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। जब 24 घंटे भिगो कर रखी जाती है, फिर इसमें आपने जितनी जड़ी बूटियाँ हों उसमें आपने 8 गुना पानी डालना है और इसको किसी बड़े बर्तन में डालकर आंच पर रख देना है और इसका क्वाथ बना लेना है। जब ये बिल्कुल जड़ी बूटियों में पानी जो 8 गुना डाला है वो समझो भी आधा जल चुका है, आधा रह गया, तो आपने ये जड़ी बूटियों को क्या करना है, ठंडा करके उसको आग को बंद करके फिर उसमें से उन सभी जड़ी बूटियों को किसी कपड़े में डालकर छान लेना है, जिससे उसका पानी अलग हो जाएगा और इन जड़ी बूटियों को आपने फेंक देना है। ये उसका जो नीचे जो आधा बचा होगा ये इसका क्वाथ हो गया। फिर आपने इसको फिर पानी को रखना है, जो आपने छान लिया, जड़ी बूटियाँ निकाल दिया, फिर इसको धीरे धीरे आपने हिलाते चले जाना है। तो ये एक तरह का नीचे काफ़ी गाढ़ा हो जाए, जब काफ़ी गाढ़ा हो जाए तो आपने ये सारा गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको जो आंवले के जूस है जो आपने 20 लीटर का बनाया हुआ है उसमें ये सभी चीज़ें डाल देनी हैं और उसमें फिर हम उसमें केसर डालते हैं, थोड़ी चीनी भी डालते हैं, ऐसी चीज़ें डालकर फिर उसको हम टाइट कर लेते हैं। कईयों के लिए हम उसकी टैबलेट भी बना के रखते हैं और वैसे वेल की तरह भी हम बना के रख देते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी हो जाता है। लेकिन ये इतना तेज हो जाता है भी, इसको आपने आधा चम्मच से भी आधा चम्मच समझो भी, आपने 1 ग्राम तक इसको खाना है। 1 ग्राम की मात्रा ही आपको ये बता देगी भी हाँ आपने खाया हुआ है कोई चीज़। अगर कोई ये ऐसी इसके फ़ायदे ऐसे हैं भी, जैसे शरीर को कई सालों से कई तरह की कीटाणु अंदर जाते रहते हैं, शरीर में जमा होते रहते हैं, तो वो निकलने का टाइम नहीं, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है भी हम कई चीज़ें ऐसी खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देती है लेकिन हमें बहुत टेस्टी लगती है, हम खाते रहते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं फास्ट फूड बहुत खाते हैं, चिप्स बहुत खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं। अगर उनको आप कहोगे ना ये आंवले का जूस पी लो तो वो कभी नहीं पियेंगे, उनको कहोगे ना ये चीज़ें खा लो कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका इस तरफ ध्यान नहीं होता। तो हमारा दिनचर्या ही ऐसी हो गई है, इसी के कारण हमारी जो ज़िंदगी है वो कम होती चली जा रही है, हमारी उम्र कम होती चली जा रही है। टाइम से पहले ही हमारे पर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, टाइम से पहले ही हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो इसी को ये एक तरह का शरीर को धोने वाला, जैसे हम कोई कई सालों से कोई कपड़ा काफ़ी गंदा हो तो आप इसको गर्म पानी में, बहुत सी औषधियाँ हैं, जैसे शरीर अंदर से गंदा हो गया, पेट सबके ख़राब हो गए हैं, कईयों को श्वास रोग शुरू हो गए हैं, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल वीक हो गई है, तो ये एक ऐसा रसायन है जैसे कि सालों से कोई कपड़ा बहुत मैला कुचैला हो गया है, कई तरह से उसको समझो भी तेल लगा हुआ है, ऐसी चीज़ें लगे, उसको धोया नहीं गया है। तो जब आप उसको धोना हो तो आप उसको चाहे गर्म पानी से धो, किसी से भी धो, अगर पानी से धोगे तो वो बिल्कुल साफ़ तो हो जाएगा लेकिन बिल्कुल साफ़ नहीं होगा। बिल्कुल साफ़ कैसे होगा, जब तक आप उसको साबुन नहीं लगाओगे। अगर आप उसी को पानी से चाहे आप 100 बार धो लो वो कपड़ा इतना साफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको साबुन से धो लोगे तो एक ही बार में वो कपड़ा इतना साफ़ हो जाएगा, उसमें जितने भी मल हैं सभी बाहर निकल जाएंगे। उसी तरह का ये रसायन है। अगर आप कई तरह की चीज़ें खाकर भी आपके शरीर में फ़ायदा नहीं होता है तो ये ऐसा एक कायाकल्प योग बन जाता है, क्योंकि इसमें बसमें भी पड़ती है, इसमें हमने 5-6 बसमें भी डालते हैं जिससे ये बहुत ही पावरफुल बन जाता है।
تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی آپ کے شریر کو، اگر آپ نے 2 یا 3 مہینے اس کو کھا لیا ہے، اگر کوئی 1 سال کھا لیتا ہے تو اس کے کہنے بھی کیا ہے، لیکن آپ اگر اپنے شریر کو سوستھ ہی رکھنا چاہتے ہیں بھی، آپ کو کوئی روگ ہی نہ لگے، تو آپ اس کو 2 مہینے، جیسے یہ سردیوں کے موسم، کسی بھی اس کو آپ کسی موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ 2-3 مہینے بھی کھا لو گے تو آپ کی کایا کلپ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں بھی آپ نے اس کو 10 دن کھایا ہے تو آپ کہہ رہے ابھی میری کایا کلپ نہیں ہوئی، کیونکہ میرے کو کئیوں کے پیچھے فون آئے تھے، وہ کہہ رہے ہم نے 10 دن ہو گئے کھاتے جی، ہمارے ابھی تک بال کالے نہیں ہوئے ہیں۔ بھی بتاؤ بھی 10 دن میں کیا کسی کی کوئی ایسی اوشدھی ہے بھی جو 10 دن میں، کم سے کم جتنی بھی کایا کلپ اوشدھیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے 3-4 مہینے، کم سے کم 3 مہینے تو آپ کو کھانا چاہیے، کیونکہ تبھی وہ آپ کے شریر میں، ایک بار شریر میں کوئی کمی آ جاتی ہے، اگر شریر کی کوئی دھاتو کم ہو جاتی ہے شریر میں تو اس کو بننے کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو ویرہ کی کمی ہوگی تو ویرہ دوبارہ بننا ہو یا اور چیزیں بننی ہو تو 3 مہینے لگ جاتے کسی بھی دھاتو کو دوبارہ بننے میں۔ تو شریر کا پروسیجر ہے، کوئی بھی آیورویدک دوائی ہوتی ہے، ہم اس کو پہلے 3 مہینے چلاتے ہیں، پہلے 1.5 مہینے میں ٹھیک ہو گیا، 3 مہینے، 6 مہینے زیادہ ہی دقت ہے تو 1 سال تک بھی چلتی ہے، اس سے ہی یہ آپ کی ساری دقتیں دور ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں بھی دور نہیں ہوتی، لیکن یہ آیورویدک ایسی دوائیاں ہوتی ہیں تو یہ آپ سمجھو بھی 3 یا 6 مہینے میں آپ کی کایا کلپ ہو ہی جائے گی۔ پہلے تو 1 مہینے میں ایسی طاقت آ جائے گی، 2 مہینے میں بھی آپ کو روگوں سے لڑنے کی طاقت آ جائے گی، جو شریر کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس میں فائدہ کیا کیا ہوتا ہے دیکھو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بھی ایسا یوگ ہے یہ جو بن جاتا ہے، اس سے آپ کے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں اور پیروں کے ناخن تک کے سبھی سسٹم کو یہ سیٹ کر دیتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے آج کل بھی، سب سے پہلے تو لوگوں کا سب سے زیادہ جو دقت آتی ہے وہ ڈائجسٹ سسٹم ہے۔ ڈائجسٹ سسٹم اتنا ویک ہو جاتا ہے بھی، نہ تو وہ کھا سکتے ہیں کچھ، اگر کھا لیتے ہیں زیادہ تو پچا نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں کچھ بزرگ ہیں جن کی عمر میرے خیال ابھی 100 سال، 120 سال بھی، 120 تو نہیں ہے، 110 سال تک میں نے دیکھے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی تھے۔ تو وہ ابھی بھی، میرے ایک پھوپھڑ جی ہیں، ان کی عمر میرے خیال 100 کے قریب ہے، 100 سے 1-2 سال شاید زیادہ ہو، لیکن ابھی بھی وہ خود ہی چلتے ہیں، خود ہی آتے ہیں جاتے ہیں۔ وہ اپنے ٹائم میں میرے خیال 20-20 روٹی، 30-30 روٹی بھی کھا جاتے تھے، کیونکہ ہم ساتھ میں جاتے تھے دیکھتے تھے ان کو کوئی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھانے کے لیے بٹھاتا تھا، کیونکہ ان کی پاور اتنی تھی۔ تو وہ ان کی ابھی تک بھی ان کی ڈائجسٹ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے، ابھی بھی اگر ان کو 3 گھر میں بھی جائے تو تینوں گھروں میں وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اس کے شریر میں موٹاپا آیا، نہ اس کی شریر کی کوئی طاقت خراب ہوئی، نہ اس کے اور کوئی دقت، آج تک میں نے نہیں دیکھا بھی اس کو کبھی بخار بھی ہوا ہو۔ تو کیا کارن ہوتا ہے بھی کہ ہمارے شریر کی اندر کی جو، جس ٹائم ہم نے، کئی سوچتے ہیں بھی جب بڑھاپا آ جائے گا تبھی میں کوئی اچھی چیزیں کھاؤں گا، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی بچپن جوانی میں ہی اچھی چیزیں کھانا شروع کر دے، فاسٹ فوڈ کو چھوڑ کر اچھی چیزیں کھائے، اچھا کام کرے، تو اس کی امیونٹی پاور اتنی بڑھ جاتی ہے، اس کو ڈائجسٹ سسٹم اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے، چاہے جو مرضی دیے جاؤ وہ ہضم ہوتے جائیں گے، نہ ان کو کبھی بخار ہوگا، نہ ایسی کوئی دقتیں آئیں گی، اور ساری زندگی آپ اپنی خوشحالی سے بتاؤ گے، نہ ان کو شوگر کی دقت، نہ کوئی ہارٹ کی دقت، نہ کوئی بالوں کی دقت، نہ کسی پرکار کی، آج کل جو کہتے ہیں گردن میں سائٹیکا کی دقت، یا یہ گردن کی دقت آ جاتی ہے، اوپر کے من کے یا نیچے کے جو ڈسک پرابلم ہے ان کی دقت، ایسی کوئی دقت نہیں آتی۔ میں نے آج تک جتنے پہلے بزرگ دیکھے ہمارے، تو ان کو میں نے آج تک ایسی کوئی دقت نہیں دیکھی، انہوں نے کھایا پیا بھی بہت ہے، ہر چیز کھائی ہے، ایسا نہیں دیکھا بھی انہوں نے کچھ کھایا، لیکن جس موسم میں وہ، جیسا موسم آتا تھا اسی طرح کی چیزیں وہ بہت کھاتے تھے، اور اپنے شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے ایسی چیزیں بہت کھاتے تھے، آملے کی یا اور جس موسم میں، تو ان کو کبھی کوئی ایسی دقت نہیں آئی ہے، ابھی تک کوئی ایسی بیماری ان کو نہیں لگی 100 سال کے ہو گئے میں، جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں، جیسے آج کل سب سے بڑی شوگر کی ہی دقت آ گئی ہے۔
तो शुगर क्या है, आप एलोपैथी के पास जाओगे, शुगर की दिक्कत होगी, अब वो देखेगा नहीं भी इनको कितने टाइम में ठीक होनी है कि नहीं होनी, वो आपको ऐसी गोली लगा देगा सारी उम्र खाते रहो। तो चाहे आप 20 साल के हो, उस समय आपने दवाई खानी शुरू की, जब तक मरते रहोगे शुगर की दवाई आपकी चलती रहेगी, ठीक होगी नहीं। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जो आप खा लोगे तो आपके शरीर को बीमारी आने ही नहीं देगा। मैं तो ये कहता हूँ भी आजकल के नौजवान हैं जो, उनको ऐसे योग जरूर खाने चाहिए। एक बार आप 3 महीने का कोर्स जरूर करें, या 1 महीना ही जरूर खाएं, या 2 महीने, जितना भी खा सके। तो आप देखेंगे आपके जिनके भी डाइजेस्ट सिस्टम के कारण ज़्यादा वीकनेस आई है, उनके शरीर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये मेरे पास इसको कहने के लिए अगर मैं बताऊं भी, श्वास रोग में फ़ायदा करता है, पेट के रोगों में फ़ायदा करता है, किडनी को ठीक करता है, इसीलिए हमने इसका नाम ही कायाकल्प रखा हुआ है। भी जो भी आपके शरीर के जितने भी रोग हैं उनमें ये फ़ायदा करेगा। तो फ़ायदा तभी करता है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि मेरे को कल ही किसी का फ़ोन आया भी, वो उनको कह रहा भी मैंने अभी खाया है तो मेरे बाल नहीं काले हुए हैं, मेरे ये नहीं हो भी। मैंने इसीलिए आपको समझाया है भी, ये कायाकल्प योग जो होते हैं इनको थोड़ा लंबे समय तक खाने के लिए, क्योंकि 3 महीने में तो शरीर के जो चीज़ें हैं वो बदलनी शुरू होती हैं। तो शरीर की जो धातुएं जैसे बदल देंगी 3 महीने में, तो ये सारा आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हैं, और आंवले से ऊपर कोई ऐसी फल नहीं है जिसमें इतने गुण हो। चाहे इसको जितने दिन मर्जी रखो, इसके गुण ख़त्म नहीं होते हैं, ना ये पुराना होता है। चाहे इसको सुखा कर यूज़ करो, चाहे इसको किसी आप गर्म करो, तब भी इसके जो गुण हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। इतनी पावरफुल ये चीज़ है। तो इसको और आगे मैं वीडियो में एक बार दिखा दूंगा, क्योंकि कईयों ने मेरे को ये मंगवाया हुआ था, पहले मेरे को ख़त्म हो गया था। इस बार हम फिर बना रहे हैं। हमने 40-50 किलो आंवले हम ले आए हैं, पहले इसी को बनाएंगे एक बार। तो जिन्होंने मेरे को कह रखा उनको हम दे देंगे। तो इसको हम 1 साल के लिए बना के रख लेते हैं, लेकिन इस बार हमारा पहले से ये ख़त्म हो गया था। इसको हम इसकी बार टैबलेट जो ये नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रस पड़ जाता है, इसलिए हम इस बार इसकी टैबलेट भी बनाएंगे और इसको वैसे भी खाने के लिए देंगे। तो दोस्तों ये मैंने इसके लिए सारा बताना, ये मेरे ख्याल इसके 30 जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम क्वाथ बनाएंगे। फिर इसको अभी इसके मेरे पास लड़के लगे हुए हैं, इसको छील रहे हैं। तो फिर हम इसका जितना एक दिन में यूज़ कर सकते उतना ही जूस निकालना है। ऐसा नहीं भी आप अगर एक दिन में आप आधा किलो जूस कर सकते हो जब्ज किसी से, तो आधा किलो ही निकालो। हम तो इसमें रोज़ का 5 किलो 6 किलो जूस जब्ज कर देते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको निकालते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।